वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। CET UG 2026 के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का दौर अब शुरू होने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी अपने 18 UG कोर्सेज़ में CET UG 2026 के थ्रू एडमिशन लेने को तैयार है। लेकिन कई सवाल आप सबके आए हैं कि क्या कौन से पेपर कम्बिनेशन में आपका एडमिशन होगा, कौन कौन से पेपर्स हैं, क्या डोमेन सब्जेक्ट हैं, किन किन पेपर्स के स्कोर देखे जाएंगे। इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 18 UG कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रही है। इसमें UG PG कोर्सेज ज़्यादातर हैं, इंटीग्रेटेड हैं। और साथ ही साथ याद दिला दूं आपको, अगर आप BSc BEd और BA BEd में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिशन NCTE के थ्रू ही होगा, CET UG के थ्रू एडमिशन नहीं होने जा रहा है। अब एक एक कर मैं सारे सब्जेक्ट्स का नाम, प्रोग्राम्स का नाम बोलने जा रहा हूँ। उसके लिए कौन से पेपर कोड ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले शुरू करते हैं BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी। ये पहला कोर्स जिसके लिए आपको चाहिए होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने दिया होगा और उसके साथ एक और पेपर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जिसका पेपर कोड है 304 अगर आपने दिया होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए। पेपर कोड 501 और 304 अगर आपने दिया है तो BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप एलिजिबल होंगे। वहीं UG PG इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें, इसके लिए पेपर कोड 501 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पेपर कोड 307 ज़रूरी है। ये दोनों पेपर आपने दिया है तो ये दोनों पेपर कंसिडर किए जाएंगे आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। वहीं BSc MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें 5 ईयर इंटीग्रेटेड, तो इसके लिए GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर कोड 501 और इसके साथ कोई एक पेपर कोड है 304 बायोलॉजी, केमिस्ट्री 306, मैथमेटिक्स कोर मैथमेटिक्स 319, फिजिक्स 322, कंप्यूटर साइंस 308, 308, एग्रीकल्चर 302। इनमें से कोई भी एक पेपर आपने दिया है तो आप एग्ज़ाम में के स्कोर के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं BSc MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसके लिए पेपर कोड है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और उसके साथ कंप्यूटर साइंस यानी 308 पेपर कोड है। इन दोनों पेपर को आपने दिया होगा तभी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। वही बात करें MSc UG PG BSc MSc जूलॉजी बॉटनी के साथ लाइफ साइंस की, तो इसके लिए GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और उसके साथ बायोलॉजी 304 पेपर कोड ज़रूरी है। ये दोनों पेपर आपने दिया होगा तो आप एलिजिबल होंगे लाइफ साइंस में एडमिशन के लिए। UG PG लाइफ साइंस, ये सारे कोर्सेज में बता रहा हूँ UG PG लेवल की। UG PG फिजिक्स की बात करें तो इसके लिए पेपर कोड है फिजिक्स 322 अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ ही साथ केमिस्ट्री 306 पेपर कोड चाहिए। दो पेपर चाहिए एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के UG PG इंटीग्रेटेड 5 इयर्स केमिस्ट्री में। वही बात करें UG PG जियोलॉजी के लिए, इसके लिए पेपर कोड है, एक पेपर ही इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 से आप एलिजिबल हो जाएंगे BSc MSc जियोलॉजी में। वही बात करें MSc UG PG ज्योग्राफी की तो इसके लिए GAT 501 यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 से आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप BA BSc MSc साइकोलॉजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड 501 पेपर कोड से एलिजिबल हो जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। UG PG स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 या आपने अगर कोर मैथमेटिक्स 319 या फिर 319 में, इन दोनों में से कोई भी दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आप एडमिशन के लिए UG PG स्टैटिस्टिक्स की। UG PG मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें कोर मैथमेटिक्स 319 अगर आपने दिया है या अप्लाइड मैथमेटिक्स 319 तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस पेपर कोड से UG PG मैथमेटिक्स में। 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए पेपर कोड है 501 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। UG PG पॉलिटिकल साइंस में आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ में साथ पॉलिटिकल साइंस 323 इन दो पेपर के साथ आप एलिजिबल होंगे UG PG पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। UG PG इंग्लिश के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ में इंग्लिश 101, इन दो पेपर्स को कंबाइन करके आप एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। वहीं 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG जर्नलिज्म की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 से आप एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए। UG PG इकोनॉमिक्स की बात करें तो 501 से एलिजिबल हो जाएंगे। मैंने शुरू में 18 कोर्सेज कहा था, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 24 कोर्सेज में एडमिशन लेगी UG PG में एकेडमिक सेशन 2026-27 में। वहीं हिंदी की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और हिंदी 102 ज़रूरी है एडमिशन के लिए। ये दोनों पेपर कंसिडर किए जाएंगे।
यूजी पीजी हिस्ट्री के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 एंड हिस्ट्री 314, ये दोनों पेपर कोड कंसीडर किए जाएंगे फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। यूजी पीजी कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी बुक कीपिंग 301 से आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। BLLB ऑनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बता रहा हूँ। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 501 और इंग्लिश 101, इन दोनों पेपर कोड के कंबाइन मार्क्स से आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। BBLLB के लिए भी यही दोनों पेपर कोड है, GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 एंड इंग्लिश 101। और लास्ट में यूजी पीजी 4 ईयर BSc इन एग्रीकल्चर के लिए केमिस्ट्री मस्ट है, उसके साथ साथ 306 पेपर मस्ट है, उसके साथ एग्रीकल्चर 302 या बायोलॉजी 304, कोर मैथमेटिक्स 319 या फिजिक्स 322, इनमें से किसी 4 में से एक पेपर को आपने दिया है केमिस्ट्री के साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, ऑनर्स कोर्स के लिए। तो ये जानकारी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 24 यूजी एंड यूजी पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। कोर्सेज की लिस्ट और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट की जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को शेयर कर दूंगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ।